सोचो, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हो बट आप लोगों के सामने बोल नहीं पाते हो। आप बहुत शाय फील करने लगते हो, आपकी आवाज कांपने लगती है, आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है और आप स्पीचलेस हो जाते हो। तो गाइस डोंट वरी, ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हो। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसके अकॉर्डिंग 84% लोग ऐसा ही फील करते हैं। इवन मैं भी कुछ साल पहले ऐसा ही फील करती थी। पब्लिक स्पीकिंग तो दूर की बात है, मैं अपने क्लास में अपने क्वेश्चंस और डाउट्स के बारे में पूछने से भी डरती थी। बट इन 7 प्रैक्टिकल हैबिट्स ने मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, जिस वजह से आज मैं वीडियो बना पा रही हूँ। तो अगर आप भी बिना डरे बात करना चाहते हो, कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखना। एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस जरूर होंगे। एंड टिप नंबर 7 तो मेरी फेवरेट है, तो उसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। स्टेप फर्स्ट, यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सोचो, जब आप बोलने के लिए खड़े होते हो, चाहे वो क्लासरूम में हो, मीटिंग में हो, दोस्तों के बीच में हो या फिर फैमिली कन्वर्सेशन के बीच में ही बोलना चाहते हो, बट आपकी इनर सेल्फ डाउट और नेगेटिव थॉट्स आपको बोलने से रोक देते हैं। लाइक आप सोचने लगते हो कि कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, अगर मैं कुछ भूल गया तो सभी मुझ पर हंसेंगे और मुझे जज करेंगे, और इसी तरह के नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप अपनी बात नहीं बोल पाते हो। बट डोंट वरी, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके आप अपने इनर सेल्फ डाउट एंड फियर से बाहर आ सकते हो। और इसकी शुरुआत आप पॉजिटिव अफर्मेशन से कर सकते हो। लाइक आप डेली खुद से बोलो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फियरलेस, आई एम कैपेबल, एवरीथिंग इज फॉर मी। इस तरह के अफर्मेशन की डेली प्रैक्टिस करो, फिर आप देखना कि कैसे कुछ ही दिनों में आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा और आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। स्टेप सेकंड, प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली। इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, रिकॉर्ड योरसेल्फ स्पीकिंग। इसमें डेली आपको कोई एक रैंडम टॉपिक चूज करना है। लाइक अपने पूरे दिन के प्लान के बारे में या फिर अपने अचीवमेंट के बारे में बात करते हुए अपने फोन में इसे रिकॉर्ड करो एंड देन लिसन टू इट एंड नोटिस करो कि आपको किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। लाइक प्रोनाउंसिएशन, टोन, स्पीड। और ये स्मॉल स्टेप्स आपके अंदर के डर को खत्म करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे और आपकी वॉइस भी क्लियर होगी। सेकेंड स्टेप, मिरर प्रैक्टिस। इसमें आप मिरर के सामने खड़े होकर 4 से 5 मिनट तक किसी भी रैंडम टॉपिक पर, लाइक आपके ड्रीम्स के बारे में, गोल्स के बारे में या फिर किसी स्टोरी के बारे में बात करना है। एंड अपने फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस टोन और बॉडी लैंग्वेज पर भी फोकस करना है। ये करना भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन ये चीजें आपके इनर फियर को खत्म करके कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने में हेल्प करेंगी। थर्ड स्टेप, स्पीक लाउड व्हेन रीडिंग। रिमेम्बर दिस कि स्कूल टाइम में अक्सर क्लास में खड़े होकर रीडिंग करवाई जाती थी। आप में से जो लोग स्कूल स्टूडेंट हैं, वो शायद अभी भी स्कूल में या क्लास में खड़े होकर रीडिंग करते होंगे। बट अगर आप स्कूल स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप कोई भी एक बुक, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, इवन अपनी किसी व्हाट्सएप चैट को ओपन करिए और उसे लाउड वॉइस में रीड करना स्टार्ट करिए, जो प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने, वॉइस को क्लियर करने और आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। फोर्थ स्टेप, ज्वाइन स्पीकिंग चैलेंज। इसमें आप खुद को चैलेंज दो कि लाइक मैं 5 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलूंगा, और इसके लिए अपने फोन में टाइमर सेट करो और किसी भी एक टॉपिक पर बोलना स्टार्ट कर दो। और ये छोटे छोटे एफर्ट्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे। एंड इन 4 स्टेप्स को आप अकेले ही कर सकते हो। इसमें आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टेप थर्ड, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एंड सपोर्टिव पीपल। गाइस, हमारी सोसाइटी में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक तो नेगेटिव थॉट वाले और दूसरे पॉजिटिव थॉट वाले। अगर आप नेगेटिव थॉट वाले पीपल्स के बीच में रहते हो, तो अगर आप कुछ करने के बारे में सोचते हो, लाइक किसी जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एंड जब आप अपने आइडिया को अपने फ्रेंड या फिर अपने आसपास के लोगों से शेयर करते हो, तो लोग कहने लगते हैं ये बहुत रिस्की है, तुम ये नहीं कर पाओगे, इसमें कोई सक्सेस नहीं हो पाता है। एंड आफ्टर हियरिंग दिस टाइप नेगोशिएशन, तुम खुद पर डाउट करना स्टार्ट कर देते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। भले ही तुम्हारा आइडिया इतना बुरा नहीं होता है, फिर भी तुम गिव अप कर देते हो, बिकॉज तुम्हारे एनवायरनमेंट ने तुम्हारे अंदर के बिलीफ को खत्म कर दिया है। बट दूसरी सिचुएशन जिसमें आप पॉजिटिव थॉट्स वाले लोगों से अपने बिजनेस आइडियाज या अपनी जॉब के बारे में शेयर करते हो, तो वो लोग बोलते हैं लाइक दैट्स एन अमेजिंग आइडिया, तुम इसे कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा बिलीव है। और इस तरह के कमेंट सुनकर आप इनकरेज, मोटिवेट, स्ट्रॉन्ग फील करते हो। सो इस तरह के पॉजिटिव एंड सपोर्टिव पीपल को अपने फ्रेंड बनाओ, जो तुम्हें सुने और तुम्हारे पोटेंशियल को इनकरेज करे, तुम्हारा सपोर्ट करे, जिससे तुम्हारे अंदर एक पावरफुल कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। स्टेप 4, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। गाइज, लोग आपके बोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको जज कर लेते हैं। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज पावरफुल होती है, तो लोग आपको देखकर आप पर ट्रस्ट कर लेते हैं और आपकी बातें सुनने के लिए क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है। बट अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज क्लोजअप है, आप नर्वस दिख रहे हैं, तो भले ही आपकी बातें कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, बट फिर भी लोग आपकी बातों पर डाउट करने लगते हैं, उन्हें आपकी बातों पर बिलीव नहीं होता है। तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बेकार है और आप उसे इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने पावरफुल बॉडी लैंग्वेज बिल्ड करने वाले 6 सिंपल स्टेप्स को शेयर किया है।
जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टेप 5, एम्बैरेस साइलेंस। इमेजिन दिस, आप किसी कॉन्वर्सेशन में लाइक इंटरव्यू या फिर फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और आप किसी टॉपिक पर बोल देते हैं, बट सडनली वहाँ पर जितने भी लोग बैठे सब साइलेंट हो जाते हैं और बिना कुछ रिएक्ट किए आपकी तरफ देखने लगते हैं। और इस तरह की सिचुएशन में मोस्ट ऑफ पीपल ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल एंड नर्वस फील करने लगते हैं, जिस वजह से वो बबलिंग करने लगते हैं, ओवर एक्सप्लेनेशन करने लगते हैं, अपोलोजाइज मांगने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने वहाँ पर बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बट ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नर्वस होने की बजाय एक गहरी सांस लो, रिलैक्स रहो, बिकॉज हो सकता है कि लोग आपकी बातों को ऑब्जर्व कर रहे हो और आप बिना किसी रीजन के पैनिक हो रहे हैं। इसीलिए रिलैक्स रहो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो और कुछ सेकंड बाद कामली एंड कॉन्फिडेंटली बोलना स्टार्ट करो, जो दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट, मैच्योर एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। और ऐसा करने से आप कॉन्फिडेंट पर्सन दिखते हो और लोग आपकी बातों की रिस्पेक्ट करते हैं। स्टेप 6, एक्सेप्ट फियर। लाइफ में किसी भी फील्ड में आपकी इनर फियर, आपकी इनर सेल्फ डाउट आपको आगे बढ़ने से और लाइफ में सक्सेस होने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आपको 100 लोगों के सामने स्पीच देना है या अपने सॉन्ग को रिप्रेजेंट करना है, बट अपनी इनर फियर की वजह से स्टेज पर जाने से पहले ही आपके हैंड शेक करने लगते हैं, हार्ट फास्टली बीट करने लगता है और आप सोचना स्टार्ट कर देते हो लाइक व्हाट इफ फॉरगेट समथिंग, व्हाट इफ मिस अप, व्हाट इफ दे लाफ एट मी। इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ थॉट आपके माइंड में चलने लगते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल इस फियर को इग्नोर करने के लिए खुद से झूठ बोलते हैं लाइक आई एम फाइन, आई कैन डू इट। बट अगर आप जितना ज्यादा इस फियर को इग्नोर करोगे ये उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए फियर को इग्नोर करने की बजाय इसे एक्सेप्ट करो एंड खुद से पूछो जो तुम करने जा रहे हो क्यों करने जा रहे हो। लाइक क्या तुम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हो या फिर तुम्हारा ड्रीम है। ऑलवेज रिमेम्बर, योर ड्रीम, योर पर्पस इज मोर स्ट्रोंगर देन योर फियर। जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा पर्पस क्या है, तो तुम्हें लोगों के सामने बोलने में एक अलग एनर्जी मिलेगी और तुम कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। स्टेप 7, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। ये स्टेप मेरा भी फेवरेट है बिकॉज इस सिंपल एंड इफेक्टिव टेक्निक का यूज करके आप आसानी से अपने माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो, अपने स्ट्रेस को भी रिड्यूस कर सकते हो, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। और इसे करने के 4 इजी स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, फाइंड अ क्वाइट स्पेस। पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाओ या फिर खड़े हो जाओ। देन सेकंड स्टेप, इनहेल स्लोली। अपनी नोज के जरिए धीरे धीरे डीप ब्रीथ लो। एंड थर्ड स्टेप, स्टे होल्ड योर ब्रीथ। इनहेल करने के बाद 4 से 5 सेकंड तक अपनी सांस को रोक कर रखो। एंड फोर्थ स्टेप, एक्सहेल स्लोली। अब धीरे धीरे करके 6 से 7 सेकंड में अपने माउथ से इसे रिलीज करो। और ये सिंपल टेक्निक आपके पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगी, जिससे आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स रहेगी और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और इस टेक्निक का यूज आप इंटरव्यूज, एग्जाम या फिर स्पीच देने से पहले जरूर करो, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड क्लियर टोन में बोल पाएंगे। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, कॉन्फिडेंट डजंट हैपन ओवरनाइट, इट्स अ जर्नी। सो आज से ही इस जर्नी को स्टार्ट करो एंड डेली अपने कॉन्फिडेंट को बिल्ड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करो। एंड गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।